हे फोक्स, वेलकम बैक टू लर्न देन कोड। तो आज हम बात करने वाले प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स का जो टॉपिक है ना, वो सीपी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो प्राइम नंबर्स का यूज़ करके सॉल्व होते हैं। डीएसए या इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर ये टॉपिक थोड़ा कम यूज़ होता है एज कम्पेयर टू सीपी, बट सीपी में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है प्राइम नंबर्स के क्वेश्चन। तो वो स्टार्ट करते हैं। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हियर इज वी आर गिवन अ नंबर एंड वी हैव टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to n। तो प्राइम नंबर हम सबको पता है कि क्या होता है। एक नंबर जो वन और खुद से डिविजिबल होता है उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ब्रूट फोर्स तरीका क्या है? हम हर नंबर को आइटरेट करेंगे फ्रॉम 2 to n और चेक करेंगे वो प्राइम नंबर है या नहीं। अब कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, ये चेक करने का क्या तरीका है? ये चेक करने का सबसे ब्रूट फोर्स तरीका क्या है? हम उसे चेक करेंगे कि वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं अदर देन वन एंड इटसेल्फ। अगर वो है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, हम उसे प्रिंट नहीं करेंगे और बाकी सारे नंबर्स को हम प्रिंट कर देंगे। तो इसी चीज़ का कोड देख लेते हैं हम। सो दिस इज द कोड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम 1 to n आइटरेट कर रहे हैं और हर नंबर को चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं। अब हम चेक कैसे कर रहे हैं कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं? सबसे पहले तो हम ये कंडीशन चेक कर लेते हैं, अगर वो वन या वन से छोटा है तो फिर वो ऑब्वियसली प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो टू या फिर किसी भी नंबर जो n से छोटा है उससे डिविजिबल है, तब भी वो प्राइम नहीं है। उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और इन केस वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो फिर हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो इसने 20 तक सारे प्राइम नंबर्स को प्रिंट कर दिया है। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अभी हमारे यहाँ पे दो लूप चल रहे हैं। सबसे पहला जो 1 to n चल रहा है, और दूसरा लूप जो भी ऑलमोस्ट 1 to n ही चल रहा है हमारा। तो दो हमारे यहाँ पे नेस्टेड लूप्स हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O(n²). और यहाँ हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? O(1), क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसे अब थोड़ा ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हैं। तो अभी तक हम प्राइम कैसे चेक कर रहे थे? हम पूरा का पूरा लूप चला रहे थे 2 to n। कोई भी नंबर से अगर n हमारा डिविजिबल है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। बट एक्चुअली हम सेम काम इसे स्क्वायर रूट ऑफ n तक चला के भी कर सकते हैं, विच इज i into i इज लेस देन इक्वल n। कैसे? लेट से n हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो डेफिनेटली वो एटलीस्ट दो नंबर से मल्टीप्लाई होके बना होगा। तो उसे हम लिख लेते हैं a into b=n। अब कोई भी नंबर यहाँ पे अगर हमारा a और b में से स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ा हो जाता है, तो दूसरे नंबर को ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई होके अल्टीमेटली n ही बनाना है। अब एक नंबर अगर स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ा हो गया और दूसरा नंबर स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा हो गया, तो लूप के अंदर हम n को छोटे वाले नंबर से पहले ही डिवाइड कर लेंगे और हमें पता लग जाएगा कि n हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब लेट से हम एक नंबर ले लेते हैं 64 = n। अब इसका स्क्वायर रूट क्या है? 8। ठीक है। अब अगर हम कोई भी नंबर स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ा विच इज 8 से बड़ा ले लेते हैं, लेट से 16, तो फिर b हमारा ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा हो जाएगा, 8 से छोटा, विच इज 4। ओके। तो अब हमें 16 तक जाने की जरूरत ही नहीं है ये चेक करने के लिए कि 64 हमारा प्राइम है या नहीं, क्योंकि हम पहले ही 4 से एनकाउंटर हो जाएंगे और 4 हमें बता देगा कि 64 हमारा प्राइम नहीं है, क्योंकि 64 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस मेथड से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई थोड़ी। जो फर्स्ट लूप है वो तो अभी भी चल रहा है फ्रॉम 1 to n, जो हम हर नंबर को आइटरेट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं। बट जो ये सेकंड लूप है अब ये खाली स्क्वायर रूट ऑफ n तक चल रहा है। तो अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? O ऑफ n रूट ऑफ n। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी O ऑफ 1 ही है। तो इसका कोड देख लेते हैं अब। सो दिस इज द कोड, काफी सिमिलर है। हम 1 to n पहले आइटरेट कर रहे हैं हर नंबर को चेक करने के लिए कि वो प्राइम है या नहीं, लेकिन अब हम चेक कैसे कर रहे हैं? खाली हम स्क्वायर रूट ऑफ n तक जा रहे हैं। अगर वो हमें नंबर मिल गया जिससे n हमारा डिवाइड हो रहा है परफेक्टली, तो फिर हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, वरना हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। तो इसको रन कर लेते हैं। तो इसने भी सेम आउटपुट दिया है, सारे प्राइम नंबर्स जो कि 20 से छोटे हैं। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द इवन मोर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल। सो न्यूटन स्कूल इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म where they help you to find your dream job, and the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees.
Newton School students are working in top companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, etc. They have amazing courses like full stack development, where you will get guaranteed job with salaries varying from 5 LPA to 40 LPA. And again, the best part about it is that you don't have to pay any upfront fees. You only pay once you get your job. So if you want to apply for the full stack development course, you can click on the apply now button और I will provide the link in the description below. तो अब हम डिस्कस करते हैं सीवा ऑफ इरेथोस्थनीज। तो इस एल्गोरिथम के अंदर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक बूलियन एरे ले लेते हैं जो हमें बताएगा कि हमारा नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर है तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी, वरना फॉल्स होगी। और इनिशियली हम 2 to n सारी वैल्यूज को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा इटरेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम 2। हम क्या कहते हैं, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है या नहीं, विच इज उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर उसकी वैल्यू ट्रू है मतलब वो हमारा प्राइम नंबर है। उसके बाद हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम उस नंबर के सारे मल्टीपल्स को फॉल्स कर देते हैं। लेट से हम स्टार्ट करेंगे 2 से इटरेशन। अब 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 2 के जितने भी मल्टीपल्स है n तक, हम उन सब की वैल्यू फॉल्स कर देंगे एरे के अंदर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 3 पे जाएंगे। 3 अगेन हमारा ट्रू होगा क्योंकि 3 हमारा प्राइम नंबर है। और हम 3 के जितने की भी मल्टीपल्स हैं, हम उन सब की वैल्यू फॉल्स कर देंगे। ऐसे हम करते जाएंगे और एंड में जो जो हमारी नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू ट्रू है, वो सारे मतलब हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। क्यों? क्योंकि उनसे पहले कोई भी नंबर उन्हें डिवाइड नहीं कर पाया, उनसे पहले कोई भी नंबर उनका मल्टीपल नहीं था। सो एक बार इसे ड्राई रन कर लेते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने n की वैल्यू 10 ले ली। ठीक है, और ये हमारा एरे जिसकी इनिशियल सबकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू, विच मीन्स ये सारे अभी हम बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर्स हैं। अब हम अपना लूप स्टार्ट करते हैं 2 से। अब हम 2 को चेक करेंगे क्या वो हमारा प्राइम नंबर है, उसकी वैल्यू ट्रू है अभी, तो फिर वो हमारा प्राइम नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं n तक, उन सबको हम फॉल्स कर देंगे। तो 2 का सबसे पहले मल्टीपल क्या है, 4, उसे हम फॉल्स कर देंगे। 4 को हमने फॉल्स कर दिया, 6 को हमने फॉल्स कर दिया, 8 को हमने फॉल्स कर दिया, 10 को हमने फॉल्स कर दिया। अब हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। 3 हमारा ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, विच मीन्स 3 हमारा प्राइम नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सबको हम फॉल्स करते जाएंगे। 3 का पहला मल्टीपल क्या है, 6, जो ऑलरेडी फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल क्या है, 9, उसे हम फॉल्स कर देंगे। अब हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, 4, जो कि हमारा फॉल्स हो रखा है, विच मीन्स 4 हमारा प्राइम नहीं है। तो हम सीधा नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे जो कि हमारा है 5। अब 5 पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। 5 हमारा ट्रू है, विच मीन्स 5 हमारा प्राइम नंबर है। और अब हम 5 के मल्टीपल्स को फॉल्स कर देंगे। 5 का मल्टीपल क्या है हमारा, 10, जो ऑलरेडी फॉल्स हो रखा है। अब हम ऐसे ही जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10, उन सब के मल्टीपल्स ऑलरेडी फॉल्स हो रखे हैं। तो फाइनली हमें क्या रिजल्ट मिला, 2, 3, 5, 7, इनकी वैल्यू ट्रू है, विच मीन्स ये चारों हमारे प्राइम नंबर्स हैं। इस एल्गोरिथम का आप कोड देख लेते हैं। सो दिस इज आवर कोड। सबसे पहले हमने क्या करा, एक एरे ले लिया एन साइज का, जिसकी सारी वैल्यूज हमारी इनिशियली ट्रू हैं, विच मीन्स हमने इनिशियली बोल दिया कि सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। 0 और 1 को हमने इनिशियली फॉल्स कर दिया क्योंकि हमें पता है वो हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है। फिर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम चेक करेंगे कि क्या वो हमारा प्राइम नंबर है बाय चेकिंग कि हमारी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अब हमारी वैल्यू अगर ट्रू है तो हम आई के जितने भी मल्टीपल्स हैं, जो कि आई इंटू 2 से हम स्टार्ट करेंगे और एन तक जाएंगे, जितने भी हमारे मल्टीपल्स हैं आई के, उन सबको हम फॉल्स करते जाएंगे। एंड में हम क्या करेंगे, खाली चेक कर लेंगे कि हमारी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसे प्रिंट कर दो, वरना प्रिंट मत करो। तो लेट से हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, रन करके देखते हैं। तो 30 तक उसने सारे प्राइम नंबर्स हमारे आउटपुट कर दिए। अभी इस एल्गोरिथम की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ ऑफ एन लॉग ऑफ लॉग एन। अब ये क्यों होती है, इसके पीछे काफी मैथ्स है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डॉक्यूमेंट की, आप उसे पढ़ सकते हो कि हमारी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारी ओ ऑफ एन ही होती है। क्यों? क्योंकि हमारा लॉग ऑफ लॉग एन बहुत ही छोटा नंबर होगा, तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली ओ ऑफ एन ही बोल सकते हैं। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ ऑफ एन। क्यों? क्योंकि हमें ये एरे लेना पड़ रहा है स्टोर करने के लिए कि कोई वैल्यू हमारी
प्राइम नंबर है या नहीं है। अब इस कोड को हम थोड़ा बहुत और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये कंडीशन लगा सकते हैं, साथ में हम यहाँ पे स्टार्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली आई इंटू आई से। हमारा फाइनल आंसर सेम रहेगा, हमारा जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी सेम रहेगी, हमारी एन लॉग ऑफ लॉग एन ही रहेगी। बट इससे जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है हमारी, उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा खाली। बाकी आप खुद ट्राई करना फिगर आउट करने का कि हम यहाँ पे ये कंडीशन क्यों लगा पा रहे हैं और हम यहाँ डायरेक्टली आई इंटू आई से कैसे स्टार्ट कर पा रहे हैं। आई होप आपको तीनों एल्गोरिथम अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैं तीनों का कोड और थ्योरी पार्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट फिर भी आए, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू।